अपनी ही पार्टी के भीतर से कई बार इस्तीफे की मांग के बावजूद कर स्टार्मर कहते हैं कि लेबर पार्टी का विशाल बहुमत उनके नेतृत्व का समर्थन करता है। हालांकि वॉशिंगटन में पीटर मंडेलसन को राजदूत नियुक्त करने के उनके फैसले को लेकर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। जांच अधिकारियों ने सिफारिश की थी कि उन्हें सुरक्षा मंजूरी ना दी जाए। हालांकि स्टार्मर अब भी ये मानते हैं कि उनकी नेतृत्व में लेबर पार्टी अगला आम चुनाव जीत सकती है। इस विषय पर लंदन से हमारे साथ हैं ब्रिटिश पत्रकार व अंतर्राष्ट्रीय मामलों के टिप्पणीकार टॉम ग्रॉस। नमस्ते टॉम, यहां आने के लिए धन्यवाद। नमस्ते एमिली। मेरा मानना है कि मंडेलसन एप्स्टीन संबंध स्टार्मर के लिए इतनी बड़ी समस्या क्यों है, इस पर बात करें। स्टार्मर पहले से ही अलोकप्रिय थे क्योंकि लोग नहीं समझ पा रहे थे कि वो असल में किस बात के लिए खड़े हैं और वो कई बार अपनी बातों से पलटे हैं। उनमें करिश्मा कम है और वो पहले से अलोकप्रिय थे। मगर मंडेलसन मामला ज्यादा जहरीला है क्योंकि इसमें जेफरी एप्स्टीन शामिल है। इसमें संभवतः एप्स्टीन से पैसे लेना शामिल है। इसमें संभवतः ब्रिटिश राज्य के गुप्त रहस्य बेचना शामिल है, जो कि अवैध है जब मंडेलसन पहले सरकार में थे। और इससे पहले कि स्टार्मर ने मंडेलसन को 2024 में अमेरिका में राजदूत नियुक्त किया, स्टार्मर को चेतावनी दी गई थी कि मंडेलसन एक विवादास्पद और खतरनाक नियुक्ति है। मंडेलसन टोनी ब्लेयर के समय से ही एक वरिष्ठ व्यक्ति रहे हैं, करीब 20 साल पहले ब्रिटेन में, और तब भी उन्हें विवादों के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। मुझे लगता है मंडेलसन वाली बात सिर्फ केक पे चेरी जैसी है। लेबर पार्टी के भीतर बहुत से लोग इसके खिलाफ हैं, केयर स्टार्मर के खिलाफ। ये सब पहले भी था। क्या इतने सालों बाद भी एप्स्टीन मामला अभी भी ब्रिटिश राजनीति को नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, सही है। ये ब्रिटिश शाही परिवार को भी नुकसान पहुंचा रहा है। बिल्कुल। ब्रिटेन में राष्ट्राध्यक्ष राजा हैं, राजा चार्ल्स, और उनके भाई से उनका खिताब छीन लिया गया है। अब वो प्रिंस नहीं है, एंड्रयू, जिन्हें पहले प्रिंस के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिश सरकार के दोनों हिस्से, राजशाही यानी राष्ट्राध्यक्ष और कार्यकारी शाखा यानी प्रधानमंत्री, दोनों को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कुछ और है। आप जानते हैं, इससे भी ज्यादा चिंता की बात है मेरी राय में। अदर कियर स्टार्मर को जाना पड़ता है और ऐसा लगता है कि स्थानीय चुनावों के बाद, जो अब से करीब 10 दिनों में होने वाले हैं, जब लेबर पार्टी के बहुत ही खराब प्रदर्शन की संभावना है, तो उन्हें सच में जाना पड़ सकता है। इसका मतलब ब्रिटेन को 2016 से एक दशक में 7वां प्रधानमंत्री मिलेगा। अगर आप 1964 तक पीछे जाएं तो आप देखेंगे कि पिछले 7 प्रधानमंत्रियों ने आधी सदी से भी ज्यादा समय तक शासन किया था। आपके पास आधी सदी में 7 प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक ही दशक में भी 7 प्रधानमंत्री हो गए। और सच में ये एक देश ब्रिटेन में अस्थिरता का संकेत है, जिसे सबसे स्थिर लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। अगर यूके में नेतृत्व बदलता है तो ब्रिटेन इजराइल संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा आपने कहा, हाल ही में बदलाव हुए हैं। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी के पास बड़ी बहुमत है, इसलिए नया नेता पार्टी के भीतर से ही आएगा। सत्तारूढ़ लेबर पार्टी इजराइल के प्रति काफी विरोधी है। जरूरी नहीं कि कियर स्टारमर या संभावित नेता भी ऐसा ही हो। लगातार उम्मीदवार, लेकिन जमीनी स्तर के लोग, सांसद, पार्टी को और भी ज्यादा विरोधी स्थिति में ले जाना चाहते हैं। मैं आपको नए हंगेरियन प्रधानमंत्री माजियार का एक उदाहरण दूंगा। वो इजराइल के पक्ष या विरोध में नहीं है, लेकिन यूरोप और हंगरी की लोकप्रिय भावना से मेल खाने के लिए तुरंत इजराइल विरोधी टिप्पणी कर दी। मुझे लगता है लेबर पार्टी के नए नेता इजराइल के प्रति ज्यादा शत्रुतापूर्ण होंगे। कियल स्टार्मर की पत्नी यहूदी हैं और वे अपने बच्चों को रिफॉर्म यहूदी परंपरा में पालते हैं। वे कभी कभी शुक्रवार रात को सिनेगॉग जाते हैं। उनकी पत्नी के रिश्तेदार इजराइल में हैं। तो भले ही कीर स्टार्मर नेतन्याहू और लिकुड के समर्थक नहीं हैं, फिर भी वे इस बात के प्रति संवेदनशील हैं कि इजराइल की असली सुरक्षा समस्याएं हैं। वो इस बात के प्रति संवेदनशील हैं कि यहूदी विरोधी भावना उनके अपने बच्चों के लिए भी एक खतरा हो सकती है। उनके किसी भी संभावित उत्तराधिकारी का इजराइल या यहूदियों से कोई भावनात्मक या पारिवारिक लगाव नहीं है, और इसलिए वे शायद इजराइल के साथ पहले से ही कमजोर हो चुके संबंधों की बलि दे देंगे, ताकि बहुत मुखर इजराइल विरोधी भावना को शांत किया जा सके।
अमेरिका के डेमोक्रेट्स जैसे कैलिफोर्निया में गैविन न्यूसम भी एआई पैक की आलोचना कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता न्यूसम इजराइल विरोधी हैं, लेकिन वे अपनी पार्टी के समर्थक आधार को खुश करने के लिए इजराइल की बलि दे रहे हैं। शायद ब्रिटेन में भी ऐसा ही दिखेगा और हालात अच्छे नहीं होंगे। ठीक है, और जैसा आपने कहा स्टामर के मामले में तो उनकी पत्नी से साफ तौर पर जुड़ाव है और मुझे पता है कि उन्होंने हाल ही में पेट्रोल बम हमले के बाद यहूदी समुदाय का दौरा भी किया था। लेकिन क्या यह गंभीर खतरा पैदा करता है क्योंकि बाकी लोगों के पास यहूदी समुदाय के अनुभव से व्यक्तिगत रूप से जुड़ने का कोई कारण नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि कोई भी उत्तराधिकारी कानून प्रवर्तन से यहूदी विरोधी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई और निंदा की मांग करेगा। उनमें से कोई भी इसके प्रति असंवेदनशील नहीं है। वे निश्चित रूप से ऐसा करेंगे, लेकिन समस्या ये है कि उसी समय अगर वे किसी तरह की आप जानते हैं वास्तव में अनुमति देते हैं, इज़राइल राज्य के खिलाफ इस हद तक उकसावे की अनुमति देना, जो कि इज़राइल ने वास्तव में किया है या जिस पर आरोप लगाया गया है, उससे कहीं आगे है और इससे यहूदी विरोधी माहौल बन जाता है। और कम से कम कुछ हद तक ब्रिटेन में यहूदी विरोधी भावना का कारण यहूदी राष्ट्रवाद विरोध है और इन दोनों के बीच बहुत गहरा संबंध है। तो ऐसा है जैसे बीबीसी ने कल रिपोर्ट दी कि यहूदी विरोधी भावना कितनी भयानक है, और अगली रिपोर्ट में ये संकेत दिया गया कि इजराइल ने लेबनान में 2600 नागरिकों को मार डाला बिना ये बताए कि ये आंकड़े संदिग्ध हैं। उनमें से बड़ी संख्या हिजबुल्लाह की थी, बिना बताए कि वो इजराइल पर रॉकेट दाग रहा था। तो आप यहूदियों के खिलाफ भावनाएं भड़काते हैं, या फिर अगर आप ब्रिटेन में यहूदी हैं और आप इजराइल की निंदा करते हैं, इजरायली नीतियों की खुलकर आलोचना करते हैं, तो आप एक स्वीकार्य यहूदी हैं। अगर आप इजराइल की निंदा करने से इनकार करते हैं, तो यहूदी लोगों के खिलाफ खुलेआम नफरत का माहौल बन जाता है और ये बहुत जल्दी पारंपरिक यहूदी विरोधी घृणा में बदल जाता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद टॉम ग्रॉस आपके विचारों के लिए। आपका स्वागत है।